पाकिस्तान सुपर लीग है ना, 10 एडिशन होने जा रहा है, 10वां, तो वो उस तरह की क्रिकेट देखने में नहीं आ रही। हमने फिर वो स्टैट्स निकाले तो 56 बार ना 200 प्लस हुआ है। अच्छा, जबकि अभी जो जिस तरह की आईपीएल में हम क्रिकेट देख रहे हैं ना, जिस तरह की मार धाड़ हो रही है, दोनों टीमें 250 से ऊपर कर रही हैं, बाज़ का चेज भी हुआ है, बाज़ का नहीं हुआ, तो इस तरह की हम कह रहे थे कि वो पाकिस्तान का वही T20 का ट्रेंड चल रहा है कि 140 60, क्योंकि पहला मैच देखा हुआ था। फिर कल जब स्टार्ट हुआ पहला मैच तो कोयटा ग्लैडिएटर के वो जो साउथ शकील ने जिस तरह एक T20 का जो फॉर्मेट है, लोग देखना है हाफिज साहब यही चाह रहे हैं कि चौके छक्कों की बरसात हो, चौके जुबिलेशन हो। हाँ। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली पहले मैच में जिस तरह की धूम धड़के वाली तकरीब थी ना, आबदा परवीन जी थी और भी काफी, अली जफर ने भी रंग जमाया, तो उसके अलावा लेकिन क्रिकेट जो पहला मैच था उसने मजा किरकिरा कर दिया। यही क्रिकेट है, अगर आपने दुनिया में अपना ब्रांड या पाकिस्तान को दुनिया में मुतारफ कराना है ना, T20 क्रिकेट का पाकिस्तान अच्छा होता था। पहला जो T20 वर्ल्ड कप 2007 में रनर अप रहा, फिर 2009 जीत गए पाकिस्तान, क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट पाकिस्तान में चलता है, 5-5 10-10 ओवर की ज्यादा क्रिकेट होती है। तो मेरा ख्याल है कि यही ट्रेंड जो है ना, यही चलना चाहिए। 200 रन आपके ख्याल में हाई स्कोरिंग गेम्स होने चाहिए याकूब साहब, आपको लगता है वाकईतन अब यही एक चीज़ है? और लेकिन जब ये बात होती है कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है, बड़े मैचेस हों, तो जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते हैं उस तरह से परफॉर्म इवन अब वो T20 में भी नहीं कर पाते हैं। मतलब खुशदिशान रन किए, लेकिन पाकिस्तान के लिए खेलते हुए जब वो नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, कारकर्दगी का मायार मुख्तलिफ होता है। जी शुक्रिया हाफिज साहब। देखिए बात वही है कि इंटरनेशनल म्यार बहुत आगे है, आगे चला गया नहीं, आगे है हमेशा से है। अब देखें ना, इंटरनेशनल क्रिकेट में आप जब 11 खेल रहे हैं तो वो दे आर द बेस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, दे आर द बेस्ट ऑफ कंट्री। लेकिन जब IPL हो चाहे आप ये हो, PSL कोई भी लीग ले ले, वो सारे 11 बेस्ट ऑफ द कंट्री नहीं होते, ठीक है। वो 4 जूनियर 2 जूनियर खेल रहे हैं, 2 जरा कम खेल रहे हैं, 4-5 ओवरसीज आ गए हैं, 4 ओवरसीज भी, उनमें भी कोई जरूरी नहीं कि वो बड़े आउटस्टैंडिंग हो। तो ये आप इसको कभी भी आप इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ नहीं मुआवजा नहीं कर सकते, वो एक सेपरेट चीज़ है, ये एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन जैसे अभी बात हो रही थी, अकील साहब भी कह रहे थे कल का जो मैच हुआ है, मेरे ख्याल में मैंने भी वो मैच देखा, तो जब ये 48 रन रहते थे, 47 रह गए थे, 24 बॉल थी, तो उसके बाद मैंने देखा, मुझे लग रहा है ये 12 की एवरेज बन रही है, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मुझे उस पर इतनी गलत फील्ड प्लेसिंग लगी है रिजवान की कि आप देखें कि उसने शॉर्ट फाइन लेग पे, उस जब बाउंड्री रोकनी थी उसने शॉर्ट फाइन लेग पे बंदा लिया पता, और वहाँ से 3 चौके हुए हैं, उसी से उनका मोराल, उनकी मोमेंटम बढ़ गया, तो मैच का पासा पड़ गया। बहुत रिजवान को अपनी फील्ड प्लेसिंग पर गौर करना चाहिए, बहुत ही वीक, यानी कि वो फील्ड प्लेसिंग एज ए कैप्टन, वो पाकिस्तान का कैप्टन है, उसको मेरा ख्याल में अपनी फील्ड प्लेसिंग के ऊपर गौर करना चाहिए, फील्ड प्लेसिंग पर गौर करना चाहिए। जब हम इस क्रिकेट की मारधाड़ की क्रिकेट की बात करते हैं, जैसे याकूब साहब ने कहा कि चूँकि मुल्क के 11 बेहतरीन खिलाड़ी नहीं खेल रहे होते हैं, पाकिस्तान में भी काफ़ी सारे खिलाड़ी मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि अब जैसे दुनिया आगे है, इस लीग से हमें कुछ नए खिलाड़ी मिल सकते हैं? इसको आगे बढ़ाते हैं। मैं ख्वाजा नदीम साहब ने भी ज्वाइन किया है, अकील साहब टेलीफोन लाइन पर, सदर हैं लाहौर रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप साहब, ख्वाजा साहब, ये क्या हो रहा है? पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट को बेहतरी की उम्मीद है या फिर ये ऐसी चलती रहेगी? क्योंकि आज अगर हम बात कर रहे हैं तो जो नए खिलाड़ी भी नज़र आ रहे हैं, वो कि अभी कुछ मैचेज हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान का टैलेंट सामने नज़र नहीं आ रहा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का कोई किरदार नज़र नहीं आ रहा, वजह क्या है इसकी? देखिए, एक तो मैं उसमें आपसे एक पहली बात कर दूं कि जो बहुत ज्यादा चेंजेस है ना क्रिकेट में, वो हमें नहीं करनी चाहिए। एक स्टेबिलिटी फैक्टर चाहिए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट हो या जो भी हमारी। लेकिन ख्वाजा साहब, यहाँ पर तो मुल्क को तब्दीली की जरूरत है। सर, तब्दीली की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टेबलाइजेशन की जरूरत है। अच्छा। एक जो चीज जो आप इम्प्लीमेंट करें उसके ऊपर, ठीक है, आप ठीक है, प्लान होते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान और मिड टर्म प्लान। आप एक लॉन्ग टर्म प्लान बना लें और उसके ऊपर माइनर चेंजेस करते रहें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और दूसरा जो क्रिकेट है ना, अभी 1 साल हुआ है हमारे कुछ, मैंने लाहौर में देखा कि कुछ प्लेयर हैं जो अभी ऊपर जाएंगे, जो तैयार, उनको थोड़ा टाइम लगेगा तैयार होने में, ठीक है। लेकिन हमें इस प्लान को बनाना है कि हमें एक शॉर्ट टर्म प्लान बनाना है, एक मिड टर्म प्लान बनाना है। ये हमें, मेरा ख्याल है क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो हमारे
कोचेज हैं जो इंटरनेशनल प्लेयर्स को तैयार करने के लिए उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे, तो इसको प्लान को मेरे ख्याल इम्प्लीमेंट करेंगे, उनको करना भी चाहिए कि वो इस स्टैंडर्ड्स पे लेके आए प्लेयर्स को, जो यहाँ से जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं उनको निकालें और उनको उस लेवल के ऊपर उनको तैयार करें। लेकिन ख्वाहिश साहब, बात यह है कि आपकी 16 एसोसिएशन है, इनका क्या किरदार है? क्या ये आज़ाद नहीं है? क्या इनको इख्तियार नहीं है कि ये कुछ अपनी तरफ अपनी जगह पर रहते हुए अपने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान बना लें? क्योंकि 3 साल के लिए तो आपका भी कोई सदर एक का 3 साल के लिए तो आता है वो। जी 3 साल का टेन्योर होता है और उसमें पहले साल तो मैं जब इंटरम सेटअप था उस वक्त आया, दूसरे साल मेरा साल खत्म हो गया, तकरीबन तीसरा साल शुरू हो गया। लेकिन मैं वही बात, हमारे पास जो जिस तरह मैं चाहता हूँ ना कि रीजन्स की एम्पावरमेंट होनी चाहिए, उस तरह तो नहीं है। हम अभी तक तो जो पॉलिसीज आ रहे हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास उस तरह जिसका मेरा एक ख्वाहिश थी उस तरह की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी है। वो उसके लिए ठीक है, हम जद्दोजहद कर रहे हैं, वो करते रहेंगे इंशाल्लाह। ख्वाहिश साहब, ये भी सुनने में आ रहा है कि पीसीबी एसोसिएशंस के साथ इतना ज़्यादा ताउन नहीं करता। एक बात ये है, और दूसरा आप इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, हर दूसरे दिन कभी मेंटोर आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी जो एसोसिएशंस के लोग हैं उनसे मुशावरत की नहीं जाती और बोर्ड अपने फैसले नाफिज कर देता है। तो कैसे बेहतरी होगी फिर? तो दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे इमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।